जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुका आ चुका हूँ मैं आपके बीच इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज शाम 7 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं और वही जो है आज हम लोग करने वाले हैं। रूटीन याद रखिएगा सबको। देखिए रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है जो कि टॉपिक वाइज बहुत अच्छा चल रहा है। और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया जाता है। ठीक है, रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया जाता है। तो सभी को जरूर जुड़िए रोज शाम 7 बजे और रोज दोपहर 1 बजे जीके जिसके लिए हमारे साथ। तो आज जो हम लोग पेपर करेंगे देखिए सोल्जर ट्रेड्समैन का ग्वालियर का। ठीक है, आज जो हम लोग पेपर करने वाले ये रहेगा सोल्जर ट्रेड्समैन 10th का ग्वालियर का जेएबी का पेपर आज हम लोग करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ क्लास को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दे जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं ट्रेड्समैन की अनदर किसी ट्रेड की भी, क्योंकि देखो पेपर सभी के सेम ही होती है अप्रोक्सीमेट, जेके जीएस तो सेम ही मिलता है। तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को बनाने का क्रैक करने का जो सबसे बेहतर तरीका वो यही है कि प्रीवियस ईयर को बनाया जाए और प्रीवियस ईयर जरूर बनानी चाहिए। तो शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया और जल्दी से क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 to 15। ठीक है, जीके के क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सबको जान रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जिसको भी पता नहीं है वो जरूर नोट कर लो। ठीक है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं भारत देश के, सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन किया गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो तो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बी यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सी दिया गया देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका याद रखिएगा। इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर जो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्णन, ये जो है प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको एक तरीके से लिखा जाता है पूरा। तो ये जो है ये देखो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सबको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति बने थे प्रथम उपराष्ट्रपति एंड सेकंड नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे सेकंड नंबर पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कंटेस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष, 30 वर्ष, 25, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष। निम्न में से लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, सबको याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ये प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु है, क्योंकि जो भी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं वो प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं। ये आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव के थ्रू ही प्रधानमंत्री बनते हैं। अब लड़ना सबको पड़ता है, तो जो भी लोकसभा का चुनाव बन लड़ सकते हैं, यदि वो न्यूनतम 25 वर्ष आयु है, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष के लोग जो है लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। 25 वर्ष न्यूनतम 25 वर्ष के लोग, और लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले ही जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु एक थ्योरी से भी चलोगे तो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु हो जाती है 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, हु हैज रिटन इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके जो लेखक हैं वो हैं देखो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, राइट आंसर ये हो गया। अब बात रही जन गण मन की, तो जन गण मन याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और क्वेश्चन किया गया था भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, और जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसको लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विथ। विश्वनाथ आनंद खेल से संबंधित है, हॉकी, कुश्ती, शतरंज या फिर टेबल टेनिस। सबको पढ़ाया हुआ है। जो विश्वनाथ आनंद है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए जो विश्वनाथ आनंद है वो संबंधित है शतरंज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी शतरंज। जो विश्वनाथ आनंद है वो है संबंधित आपके शतरंज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत। निम्न में से
से जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये जो है आप सबको बतानी है। चलिए सबको बताइएगा। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है जो पहले नंबर पे है वो चीन है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर जो है हमारा भारत देश है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो क्वेश्चन किया गया कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वो है चीन, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विजय घाट किस राज्य में स्थित है? या आपकी विजय घाट बतानी है किस राज्य में है? दिल्ली में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? सबको पढ़ाया है, सबको बताना है कि विजय घाट जो है किस राज्य में। तो देखिए जो विजय घाट है यह आपका स्थित है देखो दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अब ये समाधि स्थल है, ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका एक समाधि स्थल है। जो विजय घाट है ये एक समाधि स्थल है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो जो विजय घाट है ये किसका समाधि स्थल है? जल्दी से कमेंट करना। तो जो विजय घाट है ये देखो आपका समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। किसका समाधि स्थल है? तो वो विजय घाट जो है वो समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। सबको याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्लियर हो गया? विजय घाट कहाँ पे है? तो जो विजय घाट है वो दिल्ली में है, ठीक है। क्या है विजय घाट? तो विजय घाट एक समाधि स्थल है, किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आप सबको पढ़ाया है और इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सबको बताना क्या पूछा है देखो कि 1970 वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फाउट बिटवीन विच ऑल कंट्रीज? 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध लड़ा गया? भारत और बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और पाकिस्तान। निम्न में से किन देशों के बीच जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा गया था? ये आप सबको बताना है। तो लगभग सभी को आंसर पता होगा। राइट आंसर क्या होगी? देखो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा सबको। जो कि कब लड़ा गया था? तो 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में हुआ था, इसको भी याद रखना। और इसी ये जो युद्ध है इसको लोंगेवाला का युद्ध बोलते हैं, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? तो ये जो युद्ध है ये देखो आपका लोंगेवाला का युद्ध है, ठीक है। और लोंगेवाला का युद्ध, इस पर एक मूवी आई है बॉर्डर मूवी, सबके ने देखा होगा बॉर्डर मूवी, वो जो है वो लोंगेवाला के युद्ध पे ही बनाई गई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 1971 में ये युद्ध हुई थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुई थी? तो लोंगेवाला के युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, नाम पूछता है तो याद रखना लोंगेवाला बोलते हैं, ठीक है, लोंगेवाला का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून? चूज करेक्ट आंसर। चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? सही विकल्प चुनिए। कोलंबस या फिर एडविन आल्ड्रिन या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर देखो माइकल कॉलिंस। निम्न में से कौन जो है चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति या फिर चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, सबको को मैंने करवाया है प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा, ठीक है। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और किस देश के द्वारा पूछता है कि किस देश के द्वारा जो है चांद पर मानो पहला बार भेजा गया था? तो वो है यूएसए, ठीक है, यूएसए के द्वारा भेजा गया था, सबको ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू देवती? दिया हुआ है देखो पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? राम, विष्णु, शिव या फिर देखिए जगन्नाथ। इनमें से किस भगवान के लिए जो है पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है? राम जी के, विष्णु जी के, शिव जी के या फिर जगन्नाथ भगवान के? तो सबको करवाया है। देखिए जो पुरी की रथ यात्रा है वो किसके किसके लिए निकलती है? तो वो देखो वो भाई और बहनों के रूप में निकलती है। किसके किसके लिए? तो वो होती है देखो कृष्ण जी के लिए, ठीक है, फिर बलराम जी के लिए होती है और इनके साथ इनकी बहन होती है जो कि होती है सुभद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। इन तीनों के लिए निकलती है पुरी की रथ यात्रा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहीं भी कृष्ण दिया हुआ नहीं, लेकिन कृष्ण किसके रूप थे? तो कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी के रूप थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ठीक है, सबका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हो सकता है देखने में दिक्कत हो पर मैं बता दे रहा हूँ क्या है। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली का आविष्कार किसने किया? थोड़ा सा मैनेज कर लो। न्यूटन ने या फिर देखो विलियम दा विसी ने या फिर देखो वाइकिंग्स ने या फिर देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसके द्वारा जो है बिजली का आविष्कार किया गया? ऑप्शन नंबर डी में बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो देखिए बिजली के आविष्कारक के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं, तो सबको को पता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इनको देखो बिजली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद? पेस मेकर से संबंधित है गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या कान से? जो पेस मेकर है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो पेस मेकर है वो आपका संबंधित है हृदय से, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हृदय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है
द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 539, 540, 439 या फिर 545। निम्न में से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये जो आप सबको बताना है। तो देखिए लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं कितने होते हैं, तो 545 होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 545। जो कुल 545 सदस्य हैं वो देखो लोकसभा में रह सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल 545 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द मेलघाट टाइगर रिजर्व इज इन, मेलघाट बाघ संरक्षण में स्थित है उड़ीसा में, कर्नाटक में, आसाम में या फिर महाराष्ट्र में। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका मेलघाट बाघ संरक्षण स्थित है। तो देखिए जो मेलघाट बाघ संरक्षण है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। जो मेलघाट बाघ संरक्षण है वो देखो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल जो कि है देखो यहाँ पे आपका, इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को या केप टाउन। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा सबको, देखिए कि दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो क्या होती है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी देखो ऑप्शन नंबर डी केप टाउन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी केप टाउन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल पे, जो कि आपका जीके सेक्शन का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, हु इज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, विक्रम अंबालाल या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है नागापति भट्ट। निम्न में से कौन जो है अंतरिक्ष में पहले भारतीय थे या फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 जीके हो गए हैं, 15 के 15 जीके जो मैंने आपको पढ़ा रखे थे वही आए हैं, एक भी जीके बाहर का नहीं पूछा है। अब बढ़ते हैं साइंस सेक्शन की ओर। ठीक है, तो चलिए साइंस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आपका ये रीजनिंग है, इनका रीजनिंग रहता है सेक्शन बी में। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग को नहीं करना है, रीजनिंग से आगे बढ़ते हैं, साइंस की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो साइंस देखेंगे। साइंस में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर में आपकी साइंस होगी। अब ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 21 से लेकर 35 तक, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे 21 से लेकर 35 तक। क्या है देखो, व्हाट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम कौन सा है, इंद्रधनुष, प्रभा मंडल, मृग तृष्णा या फिर ऑप्शन नंबर डी चांदनी। इनमें से जो है देखो आपका दृष्टि भ्रम कौन सा है ये आप सबको बताना है। देखिए दृष्टि भ्रम कौन सा है, तो ये तो मृग तृष्णा हो गया, तो सब कोई जान रहा है। जो मिरेज होती है, जो मृग तृष्णा है, ये तो एक दृष्टि भ्रम है, ये तो लगभग सबको पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैव लोएस्ट डेंसिटी, निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व होता है, ये आप सबको बतानी है। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन मैंने आप सबको करवाया है। ठीक है, किस तरल का जो है सबसे कम घनत्व होता है ये आप सबको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, सबको होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा, अभी मत बताइए। जो कमेंट बॉक्स रहेगी, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा ये सबको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी को बतानी है, सभी का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, सभी को बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर सवाल है आपका। देखो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इन आवर फूड, रतौंधी भोजन में की कमी से होता है, सबको पढ़ाया है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए, किसकी कमी से जो है देखो रतौंधी जो है भोजन में किसकी कमी से होता है। देखिए जो रतौंधी है वो जब भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तब जाकर रतौंधी नामक रोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर सवाल। यह है देखो आपका, द मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज, वायु में सबसे अधिक मात्रा गैस की होती है, ऑक्सीजन की, पानी की, नाइट्रोजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की। निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक वायु में होती है। बहुत बार सबको पढ़ाया है, सभी को जल्दी से आंसर करना। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। तो देखिए वायु में सबसे अधिक मात्रा जिस गैस की है वो गैस है आपका N2 नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स साथ हमारी इन क्लासेज को। जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक फास्फाइड है, लेड नाइट्रेट है या फिर देखो आपकी यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड है। निम्न में से चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए चूहा का जो जहर होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो देखो होता है जिंक फास्फाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो जिंक फास्फाइड है ये देखिए चूहे के जहर का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। सेब है, अंगूर है, मछली है या संतरा है। निम्न में से जो है आपका देखो बताना है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा
अच्छा स्रोत जो है कौन सा है, सेब है, अंगूर है, मछली है या संतरा है। तो देखिए सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का जो है ना वो आपका मछली हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मछली। जो मछली है ये देखिए यहाँ पर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, 44, 48 या 26। निम्न में से कितने गुणसूत्र जो हैं एक मानव कोशिका में पाए जाते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा कि कितने गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, बहुत बार सबने पढ़ा हुआ है। तो देखिए एक मानव में जो है कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23 के जोड़ी में रहते हैं, टोटल जो है 46 गुणसूत्र एक ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो आपका। द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पादित होती हैं हृदय में या फिर देखो लिम्फ नोड्स में या फिर यकृत में या फिर देखिए हड्डियों के सार तत्वों में। निम्न में से किसमें जो है देखो आपका लाल रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती हैं, किसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए हड्डियों के सार तत्व का मतलब बोन मैरो लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बोन मैरो, इसलिए मैंने बोला कि इसको क्लियर रखिएगा क्योंकि देखिए बोन मैरो में ही होता है। रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है या फिर खून का भी निर्माण एक तरीके से बोलते हैं वो आपका बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पादित होता है। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ये हर एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिन्होंने भी क्लासेज अटेंड किया उनको पूरा पूरा क्लियर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर ऑक्सीजन, सबको बताइएगा कि जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पादित होता है। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर जो है क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर सवाल यह है देखो आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। लोहे के संपर्क में रखना, ठंडा करना, पानी में रखना या फिर चुंबक में हथौड़ा मारना। निम्न में से कौन सी विधि अपनाइएगा तब जाकर जो है चुंबक का चुंबकीय गुण खत्म होगा। इतना बार आपको ये क्वेश्चन करवाया जो आप गिन नहीं पाइएगा, सबको जल्दी से आंसर बताना। तो देखो किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए जो है क्या करते हैं, तो चुंबक में हथौड़ा मारते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपकी क्या है, देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। ब्रॉन्सिटिस इज अ डिजीज ऑफ। दमा का रोग है, खून का, यकृत का, आंत का या फिर श्वसन तंत्र का। जो दमा है ये निम्न में से किसका रोग है। तो देखिए जो दमा है ये श्वसन तंत्र का रोग होता है, ठीक है। इससे सांस लेने में कठिनाइयां होती है जब दमा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आज जो है आपके टोटल जो है केवल 26 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं साइंस के वो अवेलेबल नहीं है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं साइंस के केवल, बाकी आपके हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन आज आपने देखो जीके के की है ट्रेसमैन के जबलपुर वाले पेपर में, सॉरी ग्वालियर वाले पेपर में। और नेक्स्ट में जो है आपने देखो किया है 11 क्वेश्चन जो कि हैं देखो आपके जीएस सेक्शन के, ठीक है। 26 क्वेश्चन हुई हैं, 4 क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है जीएस वाली। चलिए तो सबको अपना स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है। सभी को बताना है कि आज की जो 26 क्वेश्चन उसमें से आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और एक बात कि मैंने आप सबको एक होमवर्क भी दिया था, उसका भी आंसर सबको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। कि जो होमवर्क दिया था उसमें आपसे ने कितना सही किया है सबको को बताना है। आज 26 क्वेश्चंस हुए हैं, सबको अपना स्कोर शेयर करना, ठीक है। कि कितने क्वेश्चंस को आपने बनाया है सबको बताइएगा। और उसके साथ साथ देखो जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड किया है लेकिन अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करिए, तो बहुत गलत बात है। आपको क्लास पसंद आ रही है, आप शेयर नहीं करिए, शेयर करो। उसके साथ साथ लाइक करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और भी लोगों तक हमारी इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। और जो भी चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए तो अब आप सबसे सीधे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, जब अभी हम लोग कर रहे हैं इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास, और जो कि अभी हमारा क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें हम लोग रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का स्पेशल जीके जीएस का क्लास करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा पार्ट बाई पार्ट आपको जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है। तो सभी को 1 बजे जरूर जुड़िएगा। ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सबसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे के क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय बाय, मिलते हैं आपसे दोपहर 1 बजे। और उसके साथ साथ देखो प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। सभी की सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट है, सभी को प्लेलिस्ट ओपन करिए। उसमें आपका जीडी का भी पिछला 6 साल का पेपर बनवाया हुआ है, ट्रेसमैन का भी पिछला 6 साल का पेपर है, टेक्निकल का भी पिछला 6 साल का पेपर है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी पिछला 6 साल का पेपर बनवाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब कोई वहां से देख सकते हो, सभी कोई क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर सभी को जुड़िएगा, वहां पर जो आपको पीडीएफ मिलता रहता है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे अब कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत।